तो हेलो गाइस यार, आप सभी का मेरे चैनल के पहले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक मेरे अंदर जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, चार्ट रीडिंग के बारे में, हर एक नॉलेज को मैं आप लोगों में जो है शेयर करना चाहूँगा। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल को डिटेल से देखते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेशेंटली देखें। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का डाउट ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल से रिलेटेड रहेगा और किसी के भी वीडियो पर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं भटकना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, ट्रेडिंग व्यू के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो लेफ़्ट साइड वाला फ्रेम है, जहाँ पे आप सभी को ऑप्शन दिख रहा है कई प्रकार का कई प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ क्रॉस डॉट, यहाँ ट्रेंड लाइन, रेज वगैरह। ये जो है आप लोगों का एक टूल बार है, टूल है जो भी आप चार्ट में बनाते हैं, जो भी आप ड्रॉ करते हैं चार्ट में, ट्रेंड लाइन वगैरह, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सभी टूल्स वगैरह इस साइड लेफ़्ट साइड वाले फ्रेम से मिलेगा। और ऊपर की साइड अगर देखें हम लोग तो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कुछ सिंबल दिए हुए हैं, अलर्ट, रेस, इंडिकेटर्स। तो वो जो ऊपर वाला जो फ्रेम है उसको हम लोग, वहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो हम लोग चार्ट का टाइम फ्रेम बदलते हैं वहाँ। जैसे कि अभी 15 मिनट पर है, हम लोग 30 मिनट करते हैं। तो अभी हम लोग डिटेल वाइज जाएंगे उसमें, ठीक है। अभी एक एक देख लेते हैं, एक ब्रीफ आइडिया देख लेते हैं। इसके बाद राइट साइड है कुछ, वहाँ भी हम लोग का ऑप्शन कुछ दिया हुआ है। तो अभी सीधा हम लोग चलते हैं डिटेल वाइज। तो अभी हम लोग यूएस ऑयल का चार्ट खुला हुआ है। तो अभी जो हम लोग के सामने जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का है। और अभी अगर हम लोग देखें तो अभी हमने फ्राइडे को ही एक ट्रेड लिया हुआ था, जो कि विनिंग पोजीशन में रहा। तो अभी हम लोग देखें तो साइड के तरफ लेफ़्ट साइड वाले फ्रेम में कई प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उसमें से टूल्स वगैरह जितना भी आपका, जैसे यहाँ फर्स्ट वाला में जो क्रॉस दिया हुआ है, एरो, इरेजर। जैसे इरेजर का एक मैं बता देता हूँ एडवांटेज। जैसे अभी कुछ भी यहाँ ड्रॉ चार्ट में है तो आप एक एक करके क्या करते हो, ऐसे करते हो, क्लिक करते हो, डिलीट करते हो, इसको क्लिक करके डिलीट करते हो, एक एक करके, ठीक है। लेकिन जब आप ये इरेजर को सिलेक्ट करते हैं और किसी को भी टच करिए, एक बार टच किया गायब, इसको टच किया गायब, इसको टच किया गायब, टच करते ही। तो इरेजर का यह एडवांटेज है। इसके बाद हम लोग सेकंड टूल में जाएंगे। उसके नीचे आपको ट्रेंड लाइन, अक्सर आपको जो चार्ट में ज़रूरी पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे ऊपर जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है उसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से स्टार मार्क। इसके बाद आपको हॉरिजेंटल लाइन जो यहाँ दिया हुआ है उसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसको भी कई प्रकार से काम आता है आपका। और हॉरिजेंटल रे, इसको भी चाहे तो कर सकते हैं, अक्सर काम आ जाता है ये भी। और यहाँ से तो हो गया। अब नीचे इसको भी छोड़ दीजिएगा, पूरा छोड़ दीजिएगा, यहाँ से कोई काम नहीं आता है। और यहाँ से देखें तो हम लोग का जब ट्रेडिंग चलता है तो हम लोग का लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन जब हम लोग ओपन करते हैं, कुछ इस प्रकार का लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। रुकिएगा, ये एक लॉन्ग पोजीशन है जिसको हम लोग, रेड वाला जो एरिया है वो हम लोग स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते हैं। और अपर वाला साइड जो है ग्रीन, उसको हम लोग रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं, कितना पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन जो दिया हुआ है ऊपर में दो, उसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे और यहाँ पे इस टैब में आ जाएगा। और इसके बाद जाएंगे तो यहाँ ब्रश टूल दिया हुआ है, ब्रश भी अक्सर आपका काम आ जाएगा। इसके बाद
नीचे रेक्टेंगल, रोटेटेड रेक्टेंगल, पाथ, ये भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टार मार्क करके। यहाँ पे आपका इस ऑप्शन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे एक टेक्स्ट टी टाइप का दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपको किसी भी प्रकार से अगर चार्ट में किसी भी प्रकार से कहीं मार्क करना है प्राइस को या तो कहीं टेक्स्ट लिखना है, तो आपको ये वाले ऑप्शन में आके ये टेक्स्ट आपका हो गया। और फिर नीचे आपका एंकर हो गया, एंकर नोट, कॉल आउट, कमेंट, प्राइस लेवल, प्राइस नोट, साइन पोस्ट, फ्लैग मार्क, इमेज, कुछ भी लाना हो आपको। और नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक मेज़रमेंट टूल आ गया है। मेज़रमेंट टूल हालांकि हम लोग का यहाँ पर भी है, लेकिन ये मेज़रमेंट टूल कुछ अलग है। जैसे कि एक बार हम लोग क्लिक किए और ऊपर ड्रैग किए, ठीक है, तो यहाँ कुछ डिटेलिंग दिया हुआ 233.53%, तो इसको हम लोग एक बार छोड़ दिए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग फिर से चार्ट को मूव करते हैं तो वो गायब हो जाएगा अपने आप। और वहीं अगर इस वाले को हम लोग सेलेक्ट करते हैं मेज़रमेंट टूल, और वो अगर हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करते हैं ऐसे, और हम लोग छोड़ते हैं, और अगला बार जब हम चार्ट मूव करते हैं तो वो वहीं का वहीं रह जाता है, वहीं का वहीं, वो अपने आप हटेगा नहीं, आपको दोबारा से क्लिक करके खुद से हटाना होगा उसे, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है जूम इन ऑप्शन का, ये जूम इन, जैसे कि आपका ऐसे चार्ट है, बहुत छोटा है, तो इस एरिया को मान लेते हैं आपको जूम इन करना है, इस एरिया को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इस तरीके से जूम इन कर लेंगे, अपने आप जूम हो गया, ठीक है। और फिर से अगर कहीं जूम करना है, इस एरिया को मान के जूम करना है, तो ऐसे करेंगे, जूम हो गया तुरंत अपने आप से, ठीक है। और चलिए ये हो गया। और उसके नीचे अगर देखें, हम लोग का एक मैग्नेट टाइप का दिया हुआ है, मैग्नेट को अगर सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग का कर्सर जो है, कर्सर जब हम लोग किसी भी टूल्स को अगर सेलेक्ट करते हैं, लेट से हम लोग सेलेक्ट करते हैं ट्रेंड लाइन, अब देखिएगा जो ऐसा आपको पता नहीं चलेगा। अब मैग्नेट सेलेक्ट किए हुए हैं और एक ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट किए हुए हैं टूल्स को। अब देखिएगा मूव करते हैं तो इसी के हायर पॉइंट में रहेगा, हायर पॉइंट, लोअर पॉइंट, कैंडल्स से चिपक कर चलेगा हम लोग का कर्सर, देखिएगा इस प्रकार से अपने आप। अब हटा देते हैं। और अब हम लोग अगर करें तो कहीं भी ये मूव हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। और अगर फिर से हम लोग मैग्नेट सेलेक्ट करते हैं तो ये कैंडल से चिपक के चलेगा, कैंडल से चिपक के, देखिए ऊपर नीचे कैंडल से ही चिपक के चलेगा। ये होता है मैग्नेट का काम। और ऑफ करते हैं। अभी उसके नीचे दिया हुआ है, जैसे हम लोग अभी एक ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी कहीं पर भी एक ड्रॉ कर लिए लाइन। इसके बाद ये जो आपको टूल दिया हुआ है, ऐसे से इसको सिलेक्ट कीजिए और ये एक लॉक दिया हुआ है, लॉक हो जाएगा आपका। जितना भी आपका ड्राइंग है यहाँ चार्ट में, सब के सब लॉक हो जाएगा, सब के सब, देखिएगा मूव नहीं होगा। अब इसको फिर से हटाते हैं और अब मूव करेंगे तो हो जाएगा मूव। तो इस प्रकार से लॉक वर्क करता है। और नीचे जो आई और ब्रश का कुछ आइकन दिया हुआ है, उसको अगर सेलेक्ट करते हैं हट जाएगा, जितना भी आपका ड्राइंग है सब हाइड हो जाएगा वहाँ से, ठीक है, हाइड और अनहाइड करने के लिए। और नीचे जो है एक डस्टबिन टाइप का सिंबल दिया हुआ है, उसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शंस देता है, रिमूव 5 ड्राइंग्स, रिमूव 1 इंडिकेटर्स। तो हमारा यहाँ चार्ट में जो है 5 ड्राइंग्स दिया हुआ है, एक इंडिकेटर दिया हुआ है। तो आप किसी को भी अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं 5 ड्राइंग्स, तो हमारे चार्ट में जितना भी 5 ड्राइंग्स है सब के सब डिलीट हो जाएंगे। जैसे उसमें से एक ट्रेंड लाइन भी है, जैसे सेलेक्ट करते हैं रिमूव 5 ड्राइंग्स, देखिएगा रिमूव, सब रिमूव हो गया, ठीक है। इस प्रकार से वो काम करता है। और तो हम लोग का लेफ़्ट साइड वाला फ्रेम कंप्लीट हो गया। और अभी हम लोग देखते हैं जो अपर साइड में जो फ्रेम है, जैसे बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, फिर 1, 3, 5, 15, तो वो क्या है, यहाँ जो है ये जो बैंक निफ्टी है वहाँ सर्च आइकन दिया हुआ है, वहाँ पे सर्च करेंगे, ऐसे करके क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ भी सर्च कर सकते हैं, निफ्टी NIFTY,
निफ्टी, तो हमारा ये निफ्टी आ जाएगा। वहाँ से सेलेक्ट करके हम लोग ला सकते हैं वापस से। इसके बाद ये जो आपको प्लस वाला साइन दिख रहा है वो हम लोग का कंपेयर करने के लिए, सिंबल को कंपेयर करना है। जैसे कि अभी सेलेक्ट किए उसको और यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट करते हैं। निफ्टी के साथ हम लोग बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, सेम परसेंट स्केल, न्यू प्राइस स्केल और एक न्यू पेन। तो हम लोग अगर सेलेक्ट करते हैं न्यू पेन तो देखिएगा ये अलग ही एक निकल के आता है, एक अलग सा चार्ट जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक साथ कंपेयर करेगा। ऐसे करके कंपेयर करेगा, ठीक है। और अभी हम लोग हटाते हैं जस्ट बैंक निफ्टी को। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ है, 3 मिनट दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है, 15 मिनट दिया हुआ है। तो ये क्या है? तो सबसे पहले चलते हैं 1 मिनट। तो ये सभी जितना आप देख पा रहे हैं सब है एक टाइम फ्रेम, जैसे कि एक यहाँ एक फ्रेम टाइप का है और चार्ट किस टाइम पर चलेगा 1 मिनट, यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम, यानी हर एक कैंडल जो है आपका हर 1 मिनट में जो है एक कैंडल बनेगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम यानी हर एक 3 मिनट में जो है एक कैंडल बनेगा, हर 3 मिनट में एक कैंडल। और 5 मिनट जो है हर 5 मिनट में एक कैंडल। जैसे मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, अभी 5 मिनट हो गया है तो हर एक 5 मिनट में एक कैंडल बनेगा, हर 5 मिनट में एक कैंडल। 15 मिनट टाइम फ्रेम यानी हर 15 मिनट में एक कैंडल बनेगा। समझ आया आपको? ठीक है। और उसी प्रकार से 30 मिनट है, 1 आवर का कैंडल है, 2 आवर का है, 4 आवर, 1 डे, वीक, मंथ। और अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आता है। और यहाँ भी आपको अगर इस कॉलम में अगर आपको टाइम फ्रेम लाना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है, आप हर एक को क्लिक करके जो है यहाँ ला सकते हैं फ्रंट में, ठीक है। और अभी हम लोग चलते हैं आगे। इन यहाँ पे जो है कैंडल्स, आपका चार्ट किस प्रकार से रहेगा, बार रहेगा या कैंडल्स रहेगा या हॉलो कैंडल्स रहेगा, वो रहता है। जैसे मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ बार्स, तो बार कुछ इस प्रकार का रहता है, यहाँ भी हाई लो रहता है। फिर मैं लगा कर दिखाता हूँ आपको हॉलो कैंडल्स कुछ इस प्रकार से, बीच में जो ग्रीन वाला कैंडल है वहाँ बीच में जो है कलर नहीं रहेगा, हॉलो रहेगा। और वही उसी प्रकार से जो है आप लगा के देख लेना। अभी हम कैंडल लगाते हैं और उसके बाद कई लोगों को जो है इंडिकेटर लगाना होता है, तो इंडिकेटर्स के लिए भी एक अलग सा सेक्शन है। यहाँ पे अगर देखें तो इंडिकेटर में सेलेक्ट कीजिए इंडिकेटर। अब आप यहाँ कुछ भी सर्च करिए, जो भी आप इंडिकेटर जैसे जानते हैं, जैसे RSI अब आएगा यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जैसे यहाँ पे तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसको हो गया। अब यहाँ लग जाएगा RSI इस प्रकार से RSI। तो फिलहाल हम लोग इसको हटा लेते हैं और आगे चलते हैं। तो अलर्ट मिलता है हम लोग को, रिप्ले मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है हम लोग को, सेटिंग। अभी हम लोग सेटिंग में सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने पर हमारा चार्ट किस प्रकार से होगा वो दिखाएगा। आपको सेटिंग मिलता है वहाँ पे इस प्रकार से, साइड कर लेंगे हमें। तो यहाँ पे सिंबल सबसे पहले आपको मेरा जिस प्रकार से है आप वैसा रख सकते हैं, बिल्कुल वो सेटिंग आपको रहने देना है। और यहाँ पे अगर टाइम जोन में कुछ अलग होगा तो आप UTC + 5:30 कोलकाता आप सिलेक्ट कर लेना। और ट्रेडिंग जो है सेशन जो है रेगुलर ट्रेडिंग कर देना। और स्टेटस लाइन में देखें तो यहाँ पे मैंने आपका जो है ऐसे लोगो रहेगा, लोगो, टाइटल, OHCL सब रहेगा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जब हम सिलेक्ट कर ही लिए हैं उसी इंडेक्स को, तो लोगों का क्या ज़रूरत है, हम लोगों को पहले से पता है। तो इसको भी हटा लेते हैं ताकि चार्ट हम लोग का पूरा क्लियर रहे। इसका टाइटल भी हटा लेते हैं, हम लोग को पता है वो भी। OHCL वो भी उतना ज़रूरी नहीं है, आप रख सकते हैं वो।
बार चेंज वैल्यू वो भी आप वो रहने दीजिए, ठीक है, वो रहने दीजिए। आपका बैकग्राउंड इस प्रकार से रहेगा, बैकग्राउंड को भी हटा लीजिएगा, ठीक है। और स्केल्स में आपका सिंबल नेम पहले से रहेगा, तो सिंबल नेम मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसे अनटिक कर दें। और सिंबल लास्ट प्राइस, सिंबल प्रीवियस डे, लास्ट क्लोज, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा जैसा आप वैसा ही रख सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। कैनवस में देखें तो यहाँ पे कैनवस में क्या है कि आप जो ये बैकग्राउंड है, जो ये चार्ट का जो बैकग्राउंड है, ये पूरा बैकग्राउंड, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, सॉलिड और एक ग्रेडियंट। तो सॉलिड में हम लोग अभी वाइट है हम लोग का, हम लोग ब्लैक भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, हम लोग और कम ब्लैक, हम लोग पीला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी, तो हम लोग वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। और ग्रिड लाइंस, जैसे हम लोग को यहाँ लाइंस दिख रहा है चार्ट में, तो वैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन हम लोग को हॉरिजेंटल वाला चाहिए कि वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों चाहिए, आप उसी प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे और वैसा रहे तो कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। और वाटर मार्क कुछ नहीं है, बस सेलेक्ट करेंगे तो उसके पीछे जो है, चार्ट के पीछे जो सिंबल है उसका एक वाटर मार्क आ जाएगा, और उसका जो किस टाइम फ्रेम पर ओपन है वो आपका दिखा देगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हटा देने पर ही अच्छा रहेगा कम्प्लीटली। और ट्रेडिंग यहाँ पे, हाँ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे आपका बाय सेल बटन ऑटोमेटिकली पहले से रहेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अनटिक कर दें, ऑफ़ कर दें, क्योंकि उससे आपका चार्ट जो है थोड़ा क्लियर दिखेगा। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, प्ले साउंड फॉर एग्जीक्यूशन, ये सब जो है अनटिक रहने दीजिए, और बाकी सब जो है वो वैसा का वैसा ही रहने दीजिएगा। और बाकी यहाँ पे हम लोग का हो गया। अब चलते हैं हम राइट साइड वाले फ्रेम पर। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है ये जो हम लोग का आइकन है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग का जितना सिंबल है सब आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर किसी सिंबल को हम लोग को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड वाला में सेलेक्ट करके हम लोग को, जैसे हम लोग को बैंक निफ्टी को ऐड करना है या निफ्टी को, NIFTY निफ्टी को, तो इस प्रकार से तो हम लोग इसको ऊपर लेकर चलते हैं, इसका जगह ऊपर है, ठीक है, इस प्रकार से। और बाकी ये कुछ नहीं, आपका सिंबल जो है पहले से यहाँ स्टॉक रहेगा, आपको बार बार कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पहले से इसको यहाँ पे स्टॉक करके रखेंगे तो सभी सिंबल्स को। अभी मेरे यहाँ जो है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा निफ्टी है, इसका बैंक निफ्टी, इसका थर्ड में जो बैंक निफ्टी फ्यूचर है, फिन निफ्टी है, इसका निफ्टी फ्यूचर है, इसका इंडिया विक्स है, इसका बाकी इधर ग्लोबल मार्केट है और इंडियन मार्केट कुछ है। और फिर यहाँ देखें तो क्रिप्टो फ्यूचर है, क्रिप्टो पर, जी हाँ मैं क्रिप्टो पर भी ट्रेड करता हूँ। और थर्ड देखें तो फॉरेक्स है, फॉरेक्स का कुछ सिंबल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाते हैं, अब सीधा हम लोग चार्ट पर चलते हैं। जैसे कि मैंने चार्ट सेटिंग तो आपको बता ही दिया, इस प्रकार से था ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल। अभी मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी मैं जैसे डिलीट का ऑप्शन था, एक बार अगर डिलीट किए और रिमूव 16 ड्राइंग्स तो सभी का सभी डिलीट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से। देखो गाइस, आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ आपके एंड से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। इस गैप्स का अगर हम लोग को वैल्यू नापना है तो हम लोग मेज़रमेंट टूल लेके यहाँ से हम लोग मेज़र कर सकते हैं यहाँ तक। तो 204 पॉइंट्स यहाँ गया है, हम लोग डिलीट कर सकते हैं। हाँ, मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, जितना भी आप टूल्स यहाँ ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था तो इसका भी एक सेटिंग आता है, एक यहाँ डिलीट का ऑप्शन आता है, लॉक। अगर लॉक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये कहीं हिलेगा नहीं, यहाँ से आप अगर गलती से यहाँ टच होके मूव हो गया तो वो हिलेगा नहीं। वहाँ से लॉक हटाते हैं तो फिर यहाँ से हिलने लगेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से डिलीट ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा सेटिंग। और यहाँ
अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग इसका चौड़ाई को सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना मोटा रहेगा 10 लाइन का। मैं पतला रखता हूँ। यहाँ कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पर कलर आप अभी तो ब्लैक है, आप यहाँ रेड भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, सभी ऑप्शन हैं। तो मैं यहाँ ब्लैक ही छोड़ता हूँ। ये आप ट्रेन लाइन को कैसे रखना चाहते हैं, सीधा एक लाइन रखना चाहते हैं या डैश लाइन रखना चाहते हैं या तो फिर डॉटेड लाइन रखना चाहते हैं, आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं यहाँ लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर सेटिंग में जाना है तो आप इस प्रकार से सेटिंग में जा सकते हैं। आपको बहुत सारा सेटिंग मिल सकता है यहाँ पे, जैसे एक्सटेंड लेफ़्ट लाइन। तो यहाँ जो हम लोग का ये ट्रेंड लाइन है, अगर हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग का लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। देखिए ऑफ करते हैं, फिर से हट गया। एक्सटेंड राइट लाइन, तो ये चला गया राइट की तरफ। या तो मिडिल पॉइंट, ये तो कुछ हुआ नहीं, कुछ देखते हैं। और अगर प्राइस लेवल सेलेक्ट करते तो वो प्राइस यहाँ पे आ जाता है हम लोग का। और वैसा एंगल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप कितना डिग्री एंगल जो है ये ट्रेन लाइन झुका हुआ है वो आपका ये दिखा दे रहा है 14 डिग्री। अगर हम लोग और नीचे करते हैं 17 डिग्री, 24, 28, इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक टूल्स का जो है सेटिंग आपको मिलता है। यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और अभी हम कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पे हम लोग का आइकन हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, सबका ही अलग अलग वर्क है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, हम लोग ये हम लोग का रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक क्लिक में आ गया। इसको हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट में क्लोन ऑप्शन से एक्चुअली कॉपी होता है। यहाँ कॉपी का वर्ड नहीं दिया हुआ है लेकिन कॉपी हो जाता है उससे। यहाँ एक सपोर्ट रीजन हो गया ये इस प्रकार से। और कभी अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है बहुत पतला हो जाता है लाइन टाइप का, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये रेक्टेंगल वाला सेलेक्ट करके हम लोग विक और बॉडी दोनों को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हम लोग इस प्रकार से, और कहीं ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बॉडी है, वो कहीं विक वहाँ ऊपर गया है, यहाँ बॉडी है, यहाँ विक है। तो हम लोग सभी को कंसीडर करके एक बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं और सभी को रेजिस्टेंस मान लेते हैं इतना एरिया में। ठीक है, और बाइंग पोजीशन जैसे कि, और ये जो है हम लोग का फिबोनाची टूल है। हम लोग जैसे फिबोनाची पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। फिबोनाची टूल इस प्रकार से लगा देंगे। और ये जो है एक लॉन्ग पोजीशन जब ओपन करते हैं तो इस प्रकार से हम लोग जहाँ एंट्री पोजीशन पे जो है हम लोग इसको कर्सर को क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। और अपने हिसाब से हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर लेंगे इस प्रकार से। और उसी प्रकार से यहाँ शॉर्ट पोजीशन भी है। जैसे शॉर्ट पोजीशन यहाँ से आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से गिरेगा तो आप वहाँ सेलेक्ट करके इसको नीचे की ओर ड्रैग कर सकते हैं, आपका जितना रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से। और सभी का यहाँ जो है सेटिंग, जैसे यहाँ सेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है, सभी का जो है सेटिंग ऑप्शन दिया रहता है। और ड्राइंग टूल सेलेक्ट करते हैं तो कुछ भी हम लोग चार्ट पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो है हम लोग का ट्रेंड लाइन है। हाँ, और ये जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है, लेकिन आप इसको ट्रेंड लाइन के जैसा ऊपर नीचे कर सकते हैं इस प्रकार से, और एक बॉक्स बना सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे। और ये जो लाइन है मैंने सेलेक्ट करवाया है, वो जो है ये जहाँ आप क्लिक करेंगे वहाँ से राइट के साइड में जो है एक लाइन ड्रॉ कर देगा, लेफ़्ट नहीं जाएगा। तो ये रहा। और हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया। और अभी जो है एक ऑप्शन और दिया हुआ है, कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऊपर पब्लिश के बगल में कैमरा का ऑप्शन। तो उससे क्या होता है कि आपको ये जो इमेज है इसको डाउनलोड करना है तो आप
इसको क्लिक करके इमेज डाउनलोड कर सकते हैं इसका। इस चार्ट का जो है आप लिंक कॉपी करके किसी को सेंड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इसका इमेज, और इसको ट्विटर पे भी जो ट्वीट कर सकते हैं इस चार्ट को। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ मुझे लगता है कि ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल काफ़ी हो गया। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग अब खुद से ट्राई करिए इसको, ट्रेडिंग व्यू चार्ट को मूव करने का। हाँ, बहुत सारों का जो है क्वेरीज रहता है कि सर चार्ट जो इस प्रकार से मूव करते हैं तो हमारा चार्ट जो है ऊपर नीचे नहीं मूव होता है, ऐसे करके ऊपर नीचे करते हैं कर्सर को तो मूव नहीं होता है। तो उससे क्या है, बस इस प्रकार से अपने आप रहता है। तो अगर अपने आप खुद से अगर आपको मूव करना है तो उससे क्या करना है, जो नंबर स्केल दिया हुआ है इसको एक बार ऐसे करके मूव कर देना है। फिर देखिएगा आप ऐसे करके मूव कर सकते हैं चार्ट को, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल को एंड करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप खुद से जो है इसको ट्राई करें और आप धीरे धीरे चलाना सीख जाएंगे। क्या होता है कि एक नया जब होते हैं ना तो थोड़ा सा चलाने में भी थोड़ा सा एक दिक्कत होता है, फेस करते हैं। तो आप इसको अगर रेगुलर चलाइएगा, रेगुलर ट्रेडिंग व्यू पे बने रहिएगा तो शायद आप लोग भी धीरे धीरे आप इस पर जो है एक हैबिट से बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल को। तो थैंक यू गाइस। अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिनको भी अगर आपकी जैसा बिगिनर हैं उनको भी जो है ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल देखना है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियोस को। और यहाँ तक देखने के लिए मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगा। और इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।